हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग आइडियाज़। वेदर चेंज होते ही सबसे पहले हमारा जो टास्क होता है वो होता है वेदर के अकॉर्डिंग अपने कपड़े अलमीरा में रखना, और जो वेदर ख़त्म हो गया है वो सारे कपड़े संभाल कर वापस से रख देना। तो मैं भी आज यही काम करने वाली हूँ। तो समर स्टार्ट हो चुके हैं, सारे कपड़े जो है वो मैंने अपनी वार्डरोब में रख दिए थे, बट जिस तरीके से मुझे उन्हें रखना था वैसे अभी मैंने उन्हें नहीं रखा था। तो आज मैं यही काम करने वाली हूँ, और इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ DIY ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने खुद से बनाए हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने मीशो से ऑनलाइन परचेज किए थे। तो इनका रिव्यू और क्वालिटी जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कितने टाइम से मैं इन ऑर्गेनाइजर्स को यूज करती आ रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी बेटी की वार्डरोब से, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है। तो छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, उन्हें ऑर्गेनाइज करने में, उन्हें तह लगाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बड़ी जल्दी वो कपड़े जो हैं फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी के डेली वेयर के कपड़े हैं उन्हें ही मैं रखूँगी, क्योंकि ये वाली जो वार्डरोब है ना, यहाँ पर हैंगर का सिस्टम नहीं है। तो बच्चों की जो ड्रेसेस होती हैं ना, जैसे फ्रॉक्स वगैरह होती हैं, तो उन्हें हमें हैंगर में ही रखना होता है, बट यहाँ पर क्योंकि हैंगर का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेली वेयर के कपड़े ही उसके रखूँगी। और जो की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह होती है, बच्चों की सॉक्स होती हैं, टाई बेल्ट है, तो वो भी मैं यहीं पे रखूंगी। बाकी जो दूसरे कपड़े होते हैं ना, जो हम ओकेजनली पहनते हैं, जब या फिर जैसे कोई मैरिज अटेंड करनी है, कोई पार्टी अटेंड करनी है, तो इस तरह के जो कपड़े हम कभी कभार ही पहनते हैं, उससे मैं अलग वार्डरोब में रखती हूँ, सो दैट वो वार्डरोब जो है वो मैसी ना हो, ऑर्गेनाइज रहे। क्योंकि जो दूसरे कपड़े होते हैं ना, जो हम डेली पहनते हैं, तो उन्हें हमें डेली पहनना होता है, फिर निकालना होता है, रखना होता है फिर से, तो वार्डरोब जो है काफ़ी जल्दी और हमारी जो है मैसी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे अलग वार्डरोब में ही रखती हूँ। तो यहाँ पर इस सेक्शन में मैं रख रही हूँ अपनी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म, और उसकी जो स्कूल की सॉक्स हैं, टाई बेल्ट है, वो भी मैं यहीं पे रखूँगी। ऊपर वाला सेक्शन जो है वो हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है, और नीचे वाला भी। तो ये वाले जो आप बॉक्सेस जो देख रहे हैं ना, दोनों ही कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं। पहले वाला जो बॉक्स है वो मैंने गिफ्ट पेपर से ग्लू गन की हेल्प के साथ स्टिक किया है। दूसरे वाला जो बॉक्स है वो मैंने सिंपल जो वेस्ट कपड़ा होता है ना, उसी के साथ मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करके इसे बनाया है। यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, इसे मैं ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था, तो इसे मैं वेस्ट कपड़े की हेल्प से और ग्लू गन की हेल्प से कवर करूंगी। काफ़ी सारे कपड़े हमारे पास इस तरह के होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, बट हमारा उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इस तरीके से हम उन्हें रीयूज़ करके इस तरह के ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइजर जो है बना सकते हैं। इस बॉक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अलग से कार्डबोर्ड के पीसेस की कटिंग करके यहाँ पर इसके साइड में लगा दी है, ताकि बॉक्स जो है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से कपड़ा जो है वो इसके चारों तरफ मैं स्टिक कर दूंगी। ये देखिए कपड़ा कितने अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लूंगी मैं। नीचे इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक अलग कार्डबोर्ड के पीस की कटिंग करूंगी, और उसी पर मैं सेम कपड़ा जो है वो ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करके अंदर की तरफ उसे लगा दूंगी। इसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से देखिए हम अपने जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, उन्हें रीयूज कर सकते हैं, और ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बट इन्हें हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बस हमें एक ग्लू गन चाहिए इसके लिए, और साथ में जो वेस्ट कपड़ा है और एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। बहुत ही कम कॉस्ट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ अपनी बेटी की स्कूल की सॉक्स रखने के लिए, और साथ में उसकी टाई बेल्ट रखने के लिए। इसके अलावा हम इसे और भी कई तरीकों से मल्टीपर्पज वे से इसे यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इस वार्डरोब में अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े रखूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने हस्बैंड के कपड़े जहां पर रखती हूँ वहां से। तो अपने जो ये वाले जो कपड़े हैं सारे मैंने पहले से ही फोल्ड करके रख लिए थे, ताकि मैंने फटाफट से यहाँ पर रखती जाऊँ।
वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए जब भी मेरे पास टाइम होता है तभी मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि पहले इसे सारा खाली करना पड़ता है, इसे क्लीन करना पड़ता है और फिर से सारे कपड़े जो है फोल्ड करके हमें वापस से इनमें सेट करके रखने पड़ते हैं। तो काफ़ी इसके लिए हमें जो टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो तभी मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पर 3 सेक्शंस दिए हुए हैं। ऊपर जो है वहाँ पर मैं सारी जीन्स रखती हूँ और नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैं सारी शर्ट्स और टी शर्ट्स रखती हूँ और यहाँ पर लास्ट में सारे कैजुअल वेयर रखती हूँ। ये वाली जो बास्केट है ये भी मैंने मीशो से परचेज की थी। मीशो से जितने भी प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे जो किचन के प्रोडक्ट्स थे ना, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनका रिव्यू मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वाली जो बास्केट है ये 3 का सेट है, तो इसे हम मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स रखने के लिए या फिर हैंकीज वगैरह रखने के लिए, सॉक्स रखने के लिए। तो मल्टीपर्पज़ तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं। इस तरह के जो कैरी बैग्स होते हैं ना, इन्हें भी हम कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने यूज़ किया है अपने ड्रॉर के अंदर। यहाँ पर इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करके मैंने यहाँ पर इसे बिछा लिया है और यहाँ पर बाकी जो सामान है वो मैं अपना सारा यहाँ पे रखती जाऊंगी। ये वाली जो बास्केट है ये मैंने कॉम्बो में इसे परचेज किया था मीशो से। तो इसमें 2 कलर थे, एक स्काई ब्लू और एक पिंक कलर। तो दोनों ही कलर में 3-3 बास्केट थी जिनमें अलग अलग साइज थे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। 3 साल हो गए हैं मुझे इन्हें यूज़ करते हुए, अभी भी इनकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही है। ये वाला जो ड्रॉर है ना, यहाँ पर ज़्यादातर सामान जो है वो मैंने अपने हस्बैंड का ही रखा हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे इसे ऑर्गेनाइज किए हुए, बहुत मैसी हो गई थी ये। तो आज फाइनली मेरे पास टाइम था तो इसे अब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो चुकी है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करते हैं ना, उसे ऑर्गेनाइज हमें करना होता है, तो इसी बहाने उसकी डीक्लटरिंग भी हो जाती है। काफ़ी सारा सामान ऐसा होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, बट फिर भी ये वैसे का वैसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो इसी बहाने मेरी डीक्लटरिंग भी हो चुकी है और जो सामान है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। यहाँ मैंने अपने कपड़े जो है पहले से ही हैंगर के अंदर सेट करके रख लिए हैं। तो 2 से 3 सूट जो है यहाँ पर आराम से एक हैंगर के अंदर आ जाते हैं और बाकी के जो कपड़े हैं उन्हें भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है, सो दैट इन्हें फटाफट से बस मैं सेट करके वार्डरोब के अंदर रखती जाऊँ। वार्डरोब को पहले मैंने खाली कर लिया था, इसकी क्लीनिंग भी कर ली थी। अब कपड़े जो है यहाँ पर मैं रखती जाऊंगी। यहाँ पर पीछे की तरफ जो है 2 हुक्स दी हुई हैं जिसमें हम अपने पर्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो बेल्ट्स होती हैं उन्हें भी हैंग कर सकते हैं, या फिर जो कैप्स होती हैं उन्हें भी हम हैंग कर सकते हैं। तो सारे हैंगर जो है यहाँ पर अब मैं सेट करके लगाती जाऊंगी। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है, लेकिन एक बार हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है टाइम निकाल कर। और जब ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि जब भी ये मैसी होती है ना तो इन्हें देखकर बस ऐसे ही होता रहता है कि अब कब इन्हें फिर से हम ऑर्गेनाइज करें, इसे क्लीन करें। लेकिन इसे क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए होता है। तो एक बार जब ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा सच में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इसके नीचे वाला ये जो एरिया है ना, बाकी के सारे कपड़े जो हैं, एक्स्ट्रा सूट जो हैं जो हैंगर में नहीं आएंगे, अब वो बाकी के कपड़े मैं यहाँ पे रख दूंगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगी अपने जो मेरे नाइट सूट हैं उन्हें रखूंगी, और इसी के साइड में बाकी के जो सूट हैं उन्हें मैं रख दूंगी। इसके आगे की तरफ भी देखिए कितनी सारी स्पेस जो है वो बच गई है। यहाँ पर भी हमारा काफ़ी जो कपड़े हैं हमारे आ सकते हैं। तो पहले यहाँ पर साइड में मैं एक अपनी डायरी रखूँगी जिसमें मैं अपने नोट्स वगैरह बनाती हूँ। जब भी मुझे वीडियो वगैरह बनानी होती है ना तो उसकी प्लानिंग मैं इसी डायरी में करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मेरी जो वार्डरोब है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुकी है।
नीचे की तरफ अभी भी काफ़ी स्पेस है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे कपड़े आ सकते हैं। तो जो कपड़े अभी मैंने वॉश करने के लिए रखे हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये जो बास्केट है इसके ऊपर भी हम काफ़ी कपड़े जो है अपने रख सकते हैं। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये अभी तक के मैंने मीशो से जितने भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए हैं ना, उनमें ये मेरा फेवरेट है। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसे भी मैं 3-3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये आई थिंक मैंने अंडर 300 रुपीज़ में शायद मैंने इसे परचेज़ किया था। एग्जैक्ट प्राइस मुझे इसका भी याद नहीं है। बाकी काफ़ी टाइम हो गया है इसे मुझे ख़रीदे हुए, तो प्राइस जो है इसका थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा मीशो पे। इसके पीछे की तरफ भी देखिए यहाँ पर जिप दी हुई है, जहाँ पर अपनी आप फाइल्स वगैरह है जो रख सकते हैं। हर चीज़ के लिए देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर नेम मेंशन है, जैसे पैन कार्ड रखना है, फोटोज़ रखनी है, तो हर चीज़ जो है वो अपनी आप रख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।